नमस्कार। SYPA हिंदी हिमायत इस विषय में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। आज इस विषय में हम इकाई नंबर 2 का सब इकाई 2 हिंदी गीत तथा नवगीतों का विकासात्मक परिचय, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये विकासात्मक परिचय जो है, विकासात्मक परिचय गीत विधा की विकास यात्रा या हिंदी नवगीत का विकासात्मक परिचय, ये आज के व्याख्यान का विषय है। इसमें रूप और शैली की दृष्टि से गीति काव्य के दो भेद मिलते हैं, एक लोकगीत और साहित्यिक गीत। समुच्चय विश्व में लोक गीत की सुदीर्घ मौखिक परंपरा मिलती है। भारत में भी लोक गीतों की अत्यंत प्राचीन परंपरा मिलती है। साहित्यिक गीतों में पहले से लोकगीत लोकमानस की अत्यंत सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इसमें नीच भी व्यक्त होता है और समूह का वर्णन भी होता है। इसे किसी भी भाषा और बोली का अक्षय निधि माना जाता है। इन गीतों में लोग का जीवन, आदर्श जीवन यापन की रीति, पर्वत, तीज, त्योहार, विधि विधान, विश्वास, मान्यताओं का मनोहारी अंकन इसमें किया जाता है, लेकिन ये लिखित रूप में नहीं होते हैं। लोकगीत परंपराओं से आगे की पीढ़ी से प्रेरित होते हैं। इनमें लयात्मकता और गेयता प्रमुख तत्व होता है। इनमें किन्हीं शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाता है। ठीक इसके विपरीत साहित्यिक गीत होते हैं। इनकी रचना में शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। साहित्यिक गीत के रचनाकार को काव्य शास्त्र के मानदंडों का निर्वाह करना पड़ता है। शब्द चयन, अलंकार, योजना, रस, नियोजन, व्याकरण, छंद, यति, तुलनात्मकता आदि के बंधन साहित्यिक गीतों में परिलक्षित होते हैं। सहज और सदन लोकगीत का यहाँ वर्णन होता है। यहाँ जो लोकगीत होते हैं, ये लोकगीतों का अगर हम लोगों ने विकासात्मक क्रम अगर देखा तो यहाँ आदिकाल में गीति काव्य, यहाँ हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो गीति काव्य या आदिकाल में गीति काव्य, हिंदी साहित्य में गीति काव्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। जो पद तत्कालीन गीति का पर्यायवाची शब्द था, परंपरा अपभ्रंश साहित्य में प्रसिद्ध हो गई थी। इसका प्रभाव आदिकाल या वीरगाथाकालीन साहित्य के मुक्तक काव्य में देखने को मिलता है या परिलक्षित होते हैं। वैसे तो आदिकाल में प्रबंध रचनाएं अधिक प्राप्त होती है, लेकिन मुक्तक की एक स्वस्थ भावधारा भी प्रवाहित हुई है। उस काल की मुक्तक धारा में सिद्धों और नाथों के रहस्यवादी और साधना से परिपूत गीत प्राप्त होते हैं। उनके गीत पद शैली में रचित है। इन गीतों में अनेक संप्रदाय के विचार जनता तक पहुंचने का उपक्रम किया गया है। इन पदों में लोक संगीत के तत्व नजर आते हैं। उत्तरी हिंदी साहित्य के संत काव्यधारा में सिद्ध नाथों को लोक लय पर आधारित पदों का प्रभाव यहाँ मिलता है। इस तरह यहाँ लोक जीवन की लोकव्यापी और साधनात्मक भावनाएं और विचार सर्वप्रथम सिद्धों और नाथों के गीत रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है।
रासो ग्रंथों में कला गीतों के प्रमाण मिलते हैं। बिसलदेव रासो आदिकाल का उत्कृष्ट गीति काव्य है। हालांकि भाषा गीतात्मक पर उसकी शैली प्रबंधनात्मक है। वीर और श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति इन गीतों में कलात्मक सौंदर्य यहाँ दिखाई देता है। रासो साहित्य में प्राप्त गीत ओज और उमड़ से परिपूर्ण होते हैं। इस तरह ये आदिकालीन भक्ति गीत आदिकालीन गीत। इसके बाद में भक्ति काल में जो गीत रचे गए हैं ये गीति काव्य। भक्ति काल में संत साहित्य में के गीत को भक्ति और जन जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। नाच साहित्य में जिन भावनाओं को व्यक्त किया गया है उसका सहज, सरल और साधनात्मक भाषा में विस्तृत संत साहित्य में यह दिखाई देता है। नामदेव, कबीर, दादू दयाल, रैदास आदि संतों के पदों को बड़े बोर से आज भी सुना जाता है। कबीर के दोहे, साखिया गीत संगीत तत्व से ओतप्रोत है। अपने निर्गुण निराकार ब्रह्मा के प्रति मधुर संबंध स्थापित करते हुए उन्होंने आत्मविवेचना प्रकट की हुई है। इस तरह यह भक्ति काल में गीति काव्य ये जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है कि तुलसीदास, कबीर स्वयं एक तारे पर पदों को गाया करते थे। कहे कबीर मैं गाता मैं गाव अपना लिखवा की बात कबीर द्वारा ही नहीं की गई थी। बिना किसी लग लपेट और शास्त्रीय विधि से परे उनके पदों और दोहों में लोक छंदों का प्रयोग हुआ होता है। तुलसीदास की रचनाओं में गीत तत्व के अभिनव प्रयोग मिलते हैं। उनके रामचरितमानस का घरों घरों पर स्वस्वर पाठ किया जाता है। गीतावली, विनय पत्रिका तो गीति काव्य का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। कृष्ण जैसे रसीले और लीलामय चरित्र को लेकर लीला के हजारों पद लिखने वाले सूरदास जी हिंदी साहित्य में गीतों का शास्त्रीय और सूरदास के पदों में मिलता है। आत्मनिवेदन, समर्पण भाव का उत्कृष्ट उदाहरण इनके पदों में मिलता है, सूरदास के पदों में मिलता है। विनय और प्रेम के मधुर भाव से पृथक गीति हिंदी साहित्य का अनमोल खजाना है। अब यहाँ कहा जाए गीति काव्य का, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा बनी बावरी रे, न्या तो कहे कांचुली रे। यह इस तरह भक्तिकालीन गीति काव्य के बारे में। अब रीतिकालीन गीति काव्य जो है, रीतिकाल में गीत की कोमल भावना में के स्थान पर बुद्धि विलास और रत्नाकार प्रदर्शन भावना अधिक हुआ है। यह काल अनेक कोणों से भिन्न था। अत्यंत विलासित और श्रृंगार से लचीले रूप में गीतों की चली आ रही धारा को ठेस पहुंची। कुछ मंजे हुए गीतकार मिलते तो है, पर भक्ति काल जैसी रचनाओं का निर्माण वे कर नहीं पाए हुए हैं। राजाश्रय प्राप्त कवियों के काव्य में वह स्वाभाविक अनुभूति का अंकन यहाँ नहीं मिलता है। भूषण और घनानंद इसके अपवाद है। भूषण के काव्य में जो वीर भाव है उसकी उत्कृष्टता और वेग प्रचंड है। उनके शिवाजी महाराज को लेकर लिखे गए गीतों को आज भी बड़े ओज के साथ गाया जाता है। घनानंद के पदों में जो भाव है वह उत्कृष्ट, कोमल और गीतानुकूल बताया जाता है। अब आधुनिक काल में ये गीति काव्य जो है इसके बारे में देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल यह गीति काव्य का की दृष्टि से अत्यंत काफी प्रयोगशील, महत्वपूर्ण और वैविध्यपूर्ण काल माना जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और
उसके बाह्य युग जो है छायावादी कविता का युग गीत विधा के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। आधुनिक युग में गीत को प्रकृति, अज्ञात, सत्ता, देश, जनता, आंदोलन, आजादी और मनुष्य जीवन का वास्तव आदि अनेक आयाम यहाँ इन गीतों में मिलते हैं। भारतेंदु काल में गीति काव्य जो था, आधुनिक हिंदी काव्य में भारतेंदु का समय नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। उस काल में नई चेतना का अंकन काव्य क्षेत्र में किया गया है। प्रारंभ काल में कुछ परंपरागत काव्य रूपों और शैली का प्रचलन कायम था। भारतेंदु जी ने जो भी गीत लिखे उनके परंपरागत और नवीन का यह संगम है। उनके समय के गीतकारों ने कृष्ण राधा के चरित्र और भाव संपदा को भी व्यक्त किया है। साथ ही समकालीन समाज और देश दुर्दशा आदि विषयों को सर्वप्रथम गीतों में स्थान दिया गया है, पर वे उसका विस्तार नहीं कर पाए हैं। भारतेंदु जी ने अपने गीतों में लोक छंदों का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे सैया बेदरती दर्द न जाने ना ही जाने, सजन तोरी ही मुख देखे की प्रीति, मेरे प्यारे सो सदाशिव को न आए। तो ये जो है द्विवेदी कालीन गीति काव्य, ये जो है अभी द्विवेदी काल में जो गीति काव्य लिखा गया है वह भारतेंदु के बाद हिंदी काव्य के क्षेत्र में द्विवेदी युग उपस्थित होता है, जो अनेक अंगों से भारतेंदु युग से भिन्न है। नवजागरण की शुरुआत के बाद भारतीय समाज में सुधार और राजनैतिक फलक पर राष्ट्रहितकारी राजनीति का उदय, इन संदर्भों का असर द्विवेदी कालीन गीतों पर स्पष्ट नजर आता है। यह वह काल है जिसमें खड़ी बोली का महत्व और प्रयोग बढ़ने लगा था। परंपरागत ब्रज की धारा मंद पड़ने लगी थी। रचनाकारों पर भाषा और उसकी व्यवस्था से समुचित संस्कार महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हो रहे थे। नए नए विषय और नए नए बोध रचनाओं में स्थान ले रहे थे। इस तरह यहाँ महादेवी द्विवेदी काल में जो गीति काव्य था, यहाँ इसके जो समकालीन जो कवि जो है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, राम रचित उपाध्याय आदि, बद्रीनाथ भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी आदि प्रमुख कवि और गीतकार इस युग के हैं। यहाँ इन्होंने कहा, स्वजननी रोता है मेरा गान, प्रियतम तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। यहाँ मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध दिखाई देती है। छायावाद में जो गीत लिखा गया है, छायावादी काव्य का एक स्वच्छंद अनुभूति, अभिनव, कल्पना, कलात्मक अभिव्यक्ति पर आधारित विशेष काव्य आंदोलन है। छायावाद में संस्कृत काव्य के प्राप्त कल्पना, भाव, वैभव, संत काव्य जैसी रहस्य भावना और वैष्णव कवियों सी माधुर्य भावना यहाँ दिखाई देती है। छायावादी गीत हिंदी साहित्य की अतुलनीय धरोहर है। सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति, राष्ट्र भावना, अभिनव कल्पना, प्रांजल और प्रकृष्ट भाषा, छंद, वैविध्य छायावाद को विशिष्ट बनाता है। छायावादी गीत या प्रगीत भाव, विचार और शिल्प सौंदर्य से अलंकृत है। छायावादी चारों रचनाकार गीतों के जादूगर है। डॉक्टर शिव प्रसाद पांडे ने लिखा है, गीति काव्य के समस्त तत्व अपनी पराकाष्ठा को छूते हुए छायावादी प्रगतियों को सजाने संवारने में अपनी कुशल तुरिका का जो सक्षम प्रयोग किया गया है, उससे छायावादी गीति या प्रत्येक स्तर और प्रत्येक दिशा में सप्तरंगी इंद्रधनुष्य हो उठी है। यहाँ और कुछ पंक्तियां इस तरह जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, बरसों प्रभात हिम कण सा आंसू इस विश्व सदन में, निराला के गीत तो अत्यंत ही निराला के गीत तो कितने ही गीत
गुणों से युक्त है। उन्होंने वैयक्तिकता सीमित न रहते हुए मनुष्य भावना का परिस्फातिक या सार्वजनिक रूप से अपने गीतों में अभिव्यक्त किया हुआ है। निराला इस युग के महत्वपूर्ण गीतकार या नवगीतकार माने जाते हैं। इस तरह यह गीति काव्य आगे इनकी जो पंक्ति है वो है जागो फिर एक बार प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार निराला। यानी निराला जी ने की ये पंक्तियां है। इस युग के जो गीतकार जो है वो है पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। इनके अलावा भी है राम कुमार वर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, हरिवंश राय बच्चन, त्रिलोचन, सुमित्रा कुमारी, भगवती चरण वर्मा आदि इस युग के उत्कृष्ट गीतकार माने जाते हैं। इसके बाद में उत्तर छायावादी गीति काव्य जो है कि उत्तर छायावादी गीति काव्य पर यहाँ अगर हम देखें तो उत्तर छायावादी गीति काव्य में भी बहुत सारे लोगों का यहाँ नाम लिया जाता है। छायावाद के पश्चात गीति काव्य के अनेक आयाम दृष्टिगोचर होते हैं। मस्ती उमंग के गीत लिखने वाले हालावादी गीतकार, राष्ट्रीय काव्यधारा के गीतकार, प्रगतिवादी काव्यधारा के गीतकार और प्रयोगवादी काव्यधारा के गीतकार, इन सभी गीतकारों का वैचारिक चिंतन, अभिव्यक्ति कौशल्य भिन्न भिन्न है। छायावाद के अंतर मस्ती और उमंग भरी काव्य की इस धारा को हालावाद से भी जाना जाता है। मस्ती और उमंग के गीत लिखने वाले भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि इनके प्रमुख हैं। उनका गीत साहित्य छायावाद के स्वप्निल लोक का विस्तार है। इन गीतकारों ने जीवन की मस्ती, रागानुभूतियों का कल्पनामय चित्रण और उमंग का भाव बहुत ही सरल और सरस भाषा में यहाँ उन्होंने प्रकट किया हुआ है। राष्ट्रीय जीवन की हलचलों को अपने गीतों में प्रस्तुत करने वालों की एक पीढ़ी यहाँ निर्माण हुई है। वैसे तो मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, नथुराम शर्मा इन कवियों ने इस भावना को अपनी रचना में काफी पहले ही स्थान दिया था। छायावादी गीतकार भी अपनी राष्ट्र भावना को व्यक्त करते हुए मिलते हैं। यहाँ केदारनाथ शर्मा है, बालकृष्ण शर्मा है, जगन्नाथ प्रसाद है, मिलिंद है, रामधारी सिंह दिनकर है, शिवमंगल सिंह सुमन है आदि। भारत माता की जंजीरों की मुक्ति और उनकी एकमात्र कामना थी। आजादी उनका सपना था और क्रांति उनकी हरकत थी। त्याग और बलिदान उनकी तमन्ना थी। शांति और अहिंसा उनका मार्ग था। सबकी एकता उनका मंत्र था, जिसका गुजार उनके गीतों में होता है। उनके हृदय के उद्गार स्वाभाविक थे। राष्ट्रभक्ति से जुड़े अनेक गीत इस काल में लिखे गए हैं, क्योंकि यह युग की मांग थी। ये गीत यहाँ गाया जाता, हम उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। मिले तुम्हारी भक्ति देश को हम जननी जय गान करे। मिले तुम्हारी शक्ति देश को हम नित नव उस्तान करे। मिले तुम्हारी आग देश को आजादी आह्वान करे। मिले तुम्हारे त्याग देश को तन मन धन बलिदान करे। सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां हैं। आगे यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, आज्ञा है, धर्मवीर भारती है, शमशेर बहादुर सिंह है, गिरजा कुमार माथुर है, भवानी प्रसाद मिश्र है, सर्वेश्वर सयाल सक्सेना है, रघुवीर शाह है, केदारनाथ सिंह आदि रचनाकारों ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विषय और कहन के वैविध्य को उनके गीतों में स्थान दिया हुआ है। इस तरह यहाँ ये जो है ये नवगीत की यहाँ गीति काव्य की विकास यात्रा जो है, विकास यात्रा वो पूर्ण रूप से यहाँ दिखाई देती है। और ये गीत के बाद होता है
नवगीत ये जो है, ये नवगीत की परंपराएं जो है, नवगीत की परंपरा या नवगीत की विकास यात्राएं जो है, ये जो टॉपिक जो है, ये टॉपिक को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं और यहाँ से अगले व्याख्यान के बाद अगले व्याख्यान को मिलते हैं।